हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडो फार्म्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो देखना होगा कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा निवेशक आए और कहाँ इसकी कितना टाइम सब्सक्राइब है, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा, कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, ये सब देखना होगा जिससे कि आपको। तो अगर देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये आईपीओ मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। यहाँ आप देखेंगे तो 226 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आखिर में जो क्यूआईबी निवेशक आए उन्होंने सारा गेम चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे क्यूआईबी निवेशकों का यहाँ पर जो एप्लीकेशन आनी शुरू हुई, धीरे धीरे स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई निवेशकों ने भी काफ़ी उत्साह दिखाया। दोनों ही कैटेगरीज में भर भर कर यहाँ पर आप देखिए सब्सक्रिप्शन आया है। रिटेल निवेशकों ने यहाँ पे 100 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया है। तो 100 टाइम्स भी काफ़ी बड़ा डेटा है, लेकिन और कैटेगरीज को देखते हुए, स्पेशली जो स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई निवेशक हैं उनको देखते हुए रिटेल में उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है बाकी सब कैटेगरीज के मुकाबले। तो क्यूआईबी निवेशक कल तक देखिए 11%, 11 टाइम्स था, 8 टाइम्स था, और आज सडनली 250 के आसपास ही 250 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे 132 टाइम्स था, यहाँ आज 500 टाइम्स है। तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रहा इस पर्टिकुलर आईपीओ में। ये साल का पहला जो है मेन स्ट्रीम आईपीओ था। तो यहाँ पर देखना होगा कि इसमें इसकी जो लिस्टिंग है वो कैसी रहती है। क्यूआईबी निवेशकों को 24 लाख शेयर्स ऑफर थे और ये 58 करोड़ शेयर्स की बिडिंग यहाँ पर आई है। 12,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर टोटल बिड अमाउंट आ चुकी है। आप देखिए कितना शानदार यहाँ पर जो है बिड अमाउंट का, मार्केट इनको पैसा देने के लिए तैयार है। तो मार्केट कब पैसा देती है? जब जो वेंचर है वो प्रॉफिटेबल होता है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स काफ़ी कंपनी के स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 18 लाख की जो ऑफर किए गए थे, लेकिन यहाँ पर आए हैं 90 करोड़ और 19,549 की टोटल बिड अमाउंट आई है। और रिटेल निवेशकों को 42 लाख ऑफर था, 42 करोड़ यहाँ पर जो है शेयर्स की बिडिंग आई है, और 9,000 करोड़ की यहाँ पर टोटल बिड अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है। तो काफ़ी अच्छा इस आईपीओ का परफॉर्मेंस रहा। इसके बेस पर हम जज कर पाएंगे कि आईपीओ की जो है लिस्टिंग कैसी रहने वाली है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 42% का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर मोटा मोटा 5,000 का प्रॉफिट लिस्टिंग गेन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, अगर आपने 14,000 वाली इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटेल कैटेगरी में निवेश किया है। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 67,000 का लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिख रहा है इस ग्रे मार्केट प्रीमियम से, अगर आपने 2 लाख प्लस इसमें निवेश किया है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2 लाख प्लस की होती है। इसके ऊपर होते हैं बिग एचएनआई जो 10 लाख प्लस इसमें निवेश करते हैं। तो यहाँ अगर प्रीमियम देखें तो शुरू से ही एक अपवर्ड ट्रेंड है जीएमपी में। वहीं अगर देखें कल एक हल्की सी गिरावट थी इनके जीएमपी में, लेकिन आज क्लोजिंग डे पर अगेन काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है एक जीएमपी देखने को मिला, क्योंकि क्यूआईबी निवेशक काफ़ी सारा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेकर आए। तो डेफिनेटली आगे भी इसका जीएमपी बढ़ने की अच्छी खासी उम्मीद है। अब कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड है, क्लोजिंग डे पर भी बढ़ गया है, क्यूआईबी निवेशक भी आए हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की इस पर्टिकुलर आईपीओ से उम्मीद की जा रही है। बाकी आपके व्यूज़ इस आईपीओ के बारे में क्या है? क्या आपने इसमें निवेश किया है या नहीं? कौन सी कैटेगरी में आपने निवेश किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि ये आईपीओ जो है वो स्टार्ट होने वाला है 31 दिसंबर से, और ये 2 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। तो ये मेन स्ट्रीम आईपीओ है इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर नए साल का, यानी कि 2025 का पहला आईपीओ होने जा रहा है। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपी पर शेयर, तो 10 रुपी पर शेयर पर इसकी फेस वैल्यू फिक्स हुई है। प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए के बीच में है। तो जस्ट अ टिप, हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही यानी कि 215 पर ही कोट करें। काफ़ी निवेशक होते हैं जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो 2004 से लेकर 2015 के बीच में कहीं पर भी कोट कर देते हैं। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही कोट करें। लॉट साइज रहेगा 69 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 69 शेयर्स इस कंपनी के बिड करने होंगे। टोटल इशू साइज रहेगा 1,21,00,000 शेयर्स का। 86 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू है और रिमेनिंग 35 लाख का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही है, कुछ एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। वो शेयर पब्लिक ऑफर के लिए आए हैं और इतने शेयर्स फ्रेश इशू, यानी कि कंपनी पहली बार मार्केट में अपने इशू ला रही है। ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर है। अलॉटमेंट डेट फ्राइडे जनवरी 3 को फिक्स हुई है। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे। जिन भी निवेशकों को ये आईपीओ लॉट नहीं होगा उन्हें मंडे को पता चल जाएगा, जनवरी 6 को आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा अगर आईपीओ लॉट नहीं होगा। और अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे मंडे को, यानी कि जनवरी 6 को। लिस्टिंग डेट रहेगी ट्यूसडे जनवरी 7। अगर आप, ये वही हमारा 15,000 वाला 14,000 वाला आईपीओ है, मेन स्ट्रीम आईपीओ। एक लॉट के लिए बिड करना होगा, 69 शेयर्स मिनिमम इसमें बिड करने होंगे, यानी कि 14,800 की रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। तो मैक्सिमम लिमिट भी दी होती है, लेकिन आप जस्ट टिप, कभी भी एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको लॉट जो होगा वो एक ही लॉट होगा, चाहे आपने 13 14 कितने भी लॉट्स किए हों। जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा कैटेगरी। तो या तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें एक लॉट, या फिर एक लॉट अगर आपको ज़्यादा अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स आप 900 शेयर्स जिसमें होंगे 2 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करें। देखें कि किस में सब्सक्रिप्शन कम हुआ है और किस में जो अलॉटमेंट है, शेयर्स ऑफर्ड हैं, वो ज़्यादा हैं, उसी कैटेगरी में आप अप्लाई करें। तो यहाँ बिग एचएनआई निवेशक 10 लाख के अराउंड इसमें निवेश कर सकते हैं। हमेशा रिटेल निवेशकों के लिए मेन स्ट्रीम आईपीओ में 14 प्लस की जो रहती है, 14,000 प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 लाख प्लस की यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, और 10 लाख प्लस की यहाँ बिग एचएनआई कैटेगरी में रहती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो क्यूआईबी शेयर होल्डर्स को 50% यहाँ पर ऑफर हुआ है, काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। रिटेल निवेशकों को 35% और एचएनआई निवेशकों को 15%। आप देखें तो रिसेंट जो ट्रेंड रहा है, जो बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई निवेशक कैटेगरी होती है उसमें ज़्यादा मतलब सब्सक्रिप्शन आती है हमेशा। और यहाँ पर अगर रिटेल में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी क्यूआईबी कैटेगरी में 50% यहाँ पर अलॉटेड है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है 93% प्रमोटर्स के पास है। आईपीओ आने के बाद भी प्लस पॉइंट है, अच्छा खासा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास ही रहने वाला है। तो अगर इंडो फार्म्स की कंपनी के बारे में बात करें तो ये 1994 में स्टार्ट हुई थी। बेसिकली जैसा कि हम नाम से भी जान पा रहे हैं, ये एक फार्म इक्विपमेंट कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी, क्रेन्स और इस तरह के हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स मेजरली बनाती है। कंपनी दो ब्रांड्स में ऑपरेट करती है, इंडो फार्म्स और इंडो पावर। बेसिकली ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज जो हैं, नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार में भी जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस है। हमारी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकॉनमी है। तो हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड रहती है, वो पूरा साल बनी रहती है। साथ ही कंपनी का जो है ग्लोबल आउटरीच भी है। कंपनी को कोई डोमेस्टिक बाउंडेशन नहीं है, कंपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी अपना प्रोडक्ट बेच पा रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है।
अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डाली जाए, रेवेन्यू 1% इंक्रीज़ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 1% इंक्रीज़ है, तो कोई ख़ास यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट प्रॉफिटेबल वेंचर है। एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू ट्रेंड भी लगातार बरकरार है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मोर और लेस कंपनी उतने ही बना रही है। नेटवर्थ काफ़ी अच्छा बढ़ा है कंपनी का, ये दर्शाता है कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को। यहाँ पर बोरोइंग्स भी कंपनी की कुछ कम हुई हैं पहले से। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये। जितना कम डेट होता है कंपनी पे, उतनी ही बेटर कंपनी कंसिडर की जाती है। ROC, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नंबर्स कंपनी के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जनरली 10 या 10-15 के बीच में ठीक ठाक ROE कंसिडर किया जाता है, और अगर 15 से ज़्यादा हो तो एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। ROE यही दिखाता है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। क्योंकि जो कंपनी है वो, उसकी जो ओपनिंग है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो कल से यानी कि 31 दिसंबर से ओपन होने जा रहा है। लेकिन ओपन होने से पहले ही कंपनी का काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम मार्केट में चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 37.21% है, यानी कि रिटेल कैटेगरी में 14,000 लगाने पर आपको लिस्टिंग इन बन सकता है 4200 का, और 2 लाख प्लस निवेश करने पर यहाँ पर मोटा मोटा 60,000 के आसपास का लिस्टिंग गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। GMP 80 रुपये पर है, अपर प्राइस बैंड 215 पर है। अगर अपर प्राइस बैंड और GMP को प्लस करेंगे तो 295 का यहाँ लिस्टिंग प्राइस हो सकता है। ये कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं होती है कि प्रीमियम, इतने ही प्रीमियम पर जो ये मार्केट है, ये जो IPO है ये लिस्ट होगा, बल्कि एक रफ पिक्चर है कि कितना मार्केट ने लोन उठाया हुआ है इस IPO में निवेश करने के लिए। तो मार्केट का आउटलुक कहीं ना कहीं पता चलता है। तो शुरू से GMP ट्रेंड इंक्रीजिंग है, थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव है इस IPO को लेकर। आपकी राय इस IPO के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।